Morning, dear student. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemrata Vasist, your SST teacher. Today we read the next topic of this chapter, chapter 3, credit and money. So the next topic of this chapter, formal sector credit in India. कि भारत में औपचारिक जो क्षेत्र है, फॉर्मल दैट मीन्स औपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल कौन से सेक्टर होते हैं बेटा, वो सेक्टर्स जहाँ पर पीपल कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उनका टाइम और उनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है. So let we start it. We have seen in the above examples that people obtain loans from various sources. अब ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पीपल्स हैं वो कहाँ से जो लोन है वो लेते हैं. लाइक किसी लैंड ओनर के पास से वो लोन ले रहे होते हैं या फिर किसी अदर किसी भी बड़े जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनसे लोन ले लेते हैं. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फॉर्मल और अनफॉर्मल जो सेक्टर्स हैं उनसे कैसे जो लोन लिया जाता है और उसके बाद उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. So the various types of loans can be conventionally grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks or cooperatives. The informal lenders include अब देखो फॉर्मल सेक्टर्स में कौन से आते हैं, लाइक जब हम किसी भी बैंक या फिर किसी कोऑपरेटिव किसी संस्था से कोई भी जो लोन लेते हैं तो दिस टाइप्स लोन्स इंक्लूड इन द फॉर्मल सेक्टर. बट जब हम किसी भी मनी लैंडर, किसी साहूकार, ट्रेडर्स, किसी व्यापारी, एम्प्लॉयर्स, किसी मालिक या फिर किसी रिलेटिव रिश्तेदारों से अगर दोस्तों से अगर हम लोन लेते हैं तो दिस इज़ इंक्लूड इन द इनफॉर्मल. In graph 1, you can see the various sources of credit to rural households in India. Is more credit coming from the formal sector or the इनफॉर्मल सेक्टर. अब यहाँ पर देखो बेटा, एक ग्राफ दिखाया गया है जिसके तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया में जो लोन है वो किन किन से लिए जाते हैं. अब इनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो दिखाई गई है कि सबसे ज़्यादा जो लोन है टेकन बाय मनी लेंडर के जो लोग हैं वो साहूकार से ले लेते हैं, जो कितना है 33%. अब फिर दैट कमर्शियल बैंक फिर किससे लेते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, व्यावसायिक जो बैंक होते हैं वहाँ से 25%, cooperative societies banks 25% also, other non institutional agencies 2%, relatives and friends से 8%, लैंडलॉर्ड से 1%. तो जो पीपल्स हैं वो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग जो लोन है वो लेते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन. अब भारत में जो रिजर्व बैंक है बेटा वो जो लोन लिए जाते हैं उनके फॉर्मल सोर्सेज को जितना भी वर्क होता है उनके जो फंक्शंस होते हैं उनको अपनी उन पर नज़र रखता है. फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव. द RBI मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस. अब क्या होता है कि जो RBI है बेटा वो इन पर नज़र रखता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पर नज़र रखता है कि जो बैंक है वो वास्तव में जो सरप्लस जो वैल्यू है वो बचाए हुए हैं या नहीं है, या फिर RBI इस पर भी फोकस रखता है कि जो बैंक है वो केवल लाभ लेने के लिए ही नहीं ऋण प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई सिर्फ उनको अपना ही प्रॉफिट है इसलिए उसी लोगों को जो लोन है वो प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो देखते हैं कि जो छोटे किसान होते हैं, छोटे जो छोटे इंडस्ट्रियल्स होते हैं. यहाँ देखो बेटा, द RBI sees that the banks gives loans not just to profit, कि जस्ट वो प्रॉफिट के लिए ना दे बल्कि बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर, छोटे जो उधार करता होते हैं, जो ऋण जो कर्जदार होते हैं उनको भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर सिमिलरिटी होती है. वो ऐसा नहीं देखते कि अमीर लोग हैं तो इसको हम लोन दे देते हैं, नहीं. Periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. अब क्या होता है कि समय समय पर जो बैंक होते हैं बेटा RBI को वो ये भी प्रोवाइड करते हैं कि वो कितना और किन को लोन दे रहे हैं, और उसके साथ उनके जो इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, कितने इंटरेस्ट पर वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को. There is no organization which supervise the credit activities of lenders in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they. अब यहाँ पर देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर कोई संगठन नहीं होता जो सुपरवाइज करे कि भी जो क्रेडिट एक्टिविटीज़ हैं लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इन पर निगरानी रखने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है. दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट, और ये किसी भी जो इंटरेस्ट अपनी मर्जी से कोई भी जो ब्याज है उस दर पर ये जो लोन है वो प्रोवाइड कर देते हैं.
देयर इज़ नो वन टू स्टॉप दैम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और यहाँ पर उन्हें मतलब एक अलग तरीके से इनफॉर्मल वे से अपना जो पैसा वो वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं होता है। ओके, कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, दस द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर्स ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो फॉर्मल है जो इनफॉर्मल है उसमें एक अगर हम कंपैरिजन करें तो इनफॉर्मल जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट उनसे लेते हैं, और इसी वजह से जो इनफॉर्मल से जो लोन लेना होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मीन्स ए लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज यूज टू रिप्ले द लोन। अब हायर कॉस्ट यानी कि एक महंगे ब्याज पर जब वो उनसे पैसा ले रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब उनको बहुत सारा जो लोन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जो लोन है वो रिपे करना पड़ेगा। हैंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम। अब जो ऋणकर्ता होते हैं या फिर जो कर्जदार होते हैं उनके पास इनकम कम होती है, लेफ्ट फॉर देम सेल्व्स एज वी सॉ फॉर द श्यामलाल इन सोनपुर। श्यामलाल की जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि वो जो लोन उसने लिया था उसमें सिर्फ लोन का जो इंटरेस्ट होता है वही चुकाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि जो पैसा है वो तो चुका ही नहीं पाता है। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोविंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर दैन द income of the borrower. This could lead to increasing debt. As we saw for Rama in Sonpur, the debt trap. Debt trap क्या होता है बेटा, एक जाल बन जाता है। यहाँ पर लोग जो होते हैं वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। Also people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. अब वो enterprise भी नहीं शुरू कर सकते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा जो इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है जिसको उसको देना पड़ता है। फॉर दिस रीज़न बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर। और इस वजह से जो बैंक है या फिर कोई भी जो संगठन है अब क्या होगा कि जो भी बैंक है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो उनको ज़्यादा जो ऋण है वो देंगे, ठीक है, लोन ज़्यादा उनको देना चाहिए। इससे क्या होगा बेटा, दिस वुड लीड टू हाई इनकम्स एंड मैनी पीपल्स कुड then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries for cheap or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. अब क्या होता है यहाँ पर देखो, इससे क्या होगा, जब वो उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो इससे जो लोगों की जो आय है, इनकम है, वो बढ़ जाती है। और बहुत से जो लोग होते हैं बेटा, ऐसे जो पीपल्स होते हैं जो अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उनको क्या करेंगे, बहुत सारी अपनी ज़रूरतों के लिए जो सस्ता यानी कि लो पेमेंट पे जो लोन है वो ले सकते हैं और वे फसल उगा सकते हैं और कोई भी अपना जो भी लाइक बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सेटअप कर सकते हैं, वे नया इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, या फिर कोई भी उनके पास जो थिंग्स हैं उसका जो ट्रेड है, व्यापार है, वो कर सकते हैं। और चीपेस्ट और जितना उनके पास होता है उसके साथ ही क्या कर सकते हैं, अनुकूल लाइक जो भी वो लोन है वो देश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। क्लियर? एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो क्रेडिट है क्या किसे कहाँ और कैसे मिलता है, ठीक है। तो ग्राफ सेकंड शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज। यहाँ देखो बेटा, ये ग्राफ सेकंड दिखाया गया है, ये शो करता है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो क्रेडिट है यानी कि जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो लोन है वो कौन लेते हैं। ये पुअर हाउस होल्ड्स हैं जिसका एक मिनट, हाँ, तो ब्लू लाइक ये जो लाइट ब्लू शेड में जो है ये है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, कि इनफॉर्मल सेक्टर से कितना लोन लिया जाता है। और पर्पल कलर से लाइक ये पिंक शेड में जो दिखाया गया है ये है फॉर्मल सेक्टर से लोन। और कौन लेता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से, कौन लोन लेता है, जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं, जो गरीब कह सकते हैं हम यहाँ पे, जो गरीब परिवार होते हैं वो कितना लोन लेते हैं, 85% इनफॉर्मल सेक्टर से। हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, कुछ कम संपत्ति वाले जो लोग होते हैं वो 53%। वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, और जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी कि उनके जो वेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो जस्ट 28% लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। जबकि जो रिच हाउस होल्ड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, वो
10%, जस्ट 10% लोन लेते हैं, लाइक वो बहुत ही कम लोन लेते हैं किनसे, इनफॉर्मल सेक्टर से। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये हम सब ने देखा कितना है, पुअर हाउस होल्ड 85% एंड जस्ट 15% दे टेक लोन ऑन द फॉर्मल सेक्टर्स, या बैंक्स या फिर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ग्राफ 2 शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज। ये शहरी लोगों की बातें हो रही हैं भाई, जहाँ पर कितने % जो पीपल्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन प्रोवाइड करते हैं, कितने से फॉर्मल सेक्टर से। द पीपल आर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। अब यहाँ पे लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, फ्रॉम पुअर टू रिच। As shown in the figure, you can see that 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources. Informal sources that means कि वो किसी भी लैंड ओनर से, मनी लैंडर से, किसी भी ट्रेडर से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से वो लोन लेते हैं। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउसहोल्ड। और इनको अगर हम कंपेयर करें अमीर लोगों के साथ, तो व्हाट डू दे फाइंड, क्या पाया हमने कि दे पीपल्स जस्ट 10% लोन टेकन बाय इनफॉर्मल सोर्सेज, where 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. जबकि जो poor farmers होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो उनको देना पड़ता है ना। और what does all this suggest? अब ये सब कुछ हमें क्या suggest करते हैं कि first, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal sectors. अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो फॉर्मल जो सोर्सेज है लोन जो प्रोवाइड करते हैं बेटा, वो इक्वली हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो, ताकि इसमें जो पुअर फैमिलीज हैं वो भी चीपेस्ट इंटरेस्ट पर जो लोन है वो ले सके। Now we study of the next topic of this chapter. Next topic of this chapter is self-help groups for the poor. कि जो ग्रुप लोग हैं जो गरीब हैं, गरीबों के लिए खुद के जो सहायता ग्रुप्स सहायता जो समूह हैं वो बने। In the previous section we have seen that poor household are still depends on informal sources of credit. अब हमने देखा फर्स्ट जो टॉपिक, इससे पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे बेटा, उसमें हमने देखा था कि जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल जो सेक्टर्स है वहाँ से जो लोन है वो लेते हैं। एंड वाई इट इज़ सो, और ऐसा क्यों करते हैं, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। अब हमें पता है कि भाई जो ग्रामीण भारत है उसमें हर जगह पर जो बैंक है वो नहीं है। इवन when they are present, getting a loan from a bank too much more difficult than taking a loan from informal sources. As we saw for mega bank loans require proper documents and collaterally, absence of collaterally is one of the major reason which prevents the poor from getting bank loans. अब जो बैंक जब हम लेते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एक लंबी प्रोसेस होती है, उसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें देने पड़ते हैं, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। Informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without a collector. अब जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोगों को जो पीपल्स है वो एक दूसरे को अच्छे से जानते होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जो कलेक्टर्स हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट उनको मनी दे देते हैं। द बोरोवर्स कैन इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लैंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग। अब क्या होता है बेटा कि वो उनको अच्छे से पर्सनली जानते हैं, तो फर्स्ट उन्होंने जो लोन लिया था उसको कंप्लीट करे बगैर ही वो दोबारा से उनसे लेन देने के लिए पहुंच जाते हैं। हावेवर द मनी लैंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। और हम जानते हैं कि जो मनी लैंडर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स पर उनको जो ब्याज है वो देते हैं। कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड हैरेसेस द पुअर बोरोवर्स। और लेन देन की जो प्रोसेस होती है उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, लाइक उसके बाद वो उनको दे देते हैं और कोई रिटर्न में नहीं रहता है, जिसके बाद वो इन जो बोरोवर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हैरस मतलब कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को यहीं तक रीड करते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी रीड द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ एंड आल्सो मेक योर ओन नोट्स।